तो दोस्तों ये पार्ट भी वहीं से शुरू होता है जहां से इस फाइनल मैच की शुरुआत हो चुकी होती है और हम जज को देखते हैं जो अपनी तेज आवाज में फर्स्ट राउंड के टीम मैच को शुरू कर देता है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो श्रेक्स के सभी मेंबर्स अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए अपनी अपनी काफी खतरनाक तरीके से पावर रिलीज करने लगते हैं और माँ जियाओ टाओ भी आगे बढ़ते हुए खतरनाक तरीके से अपनी फायर रिलीज कर रही होती है। और इस तरफ रॉयल एकेडमी ने पलक झपकते ही अपने वेपन्स को तैयार कर लिए होते हैं और यह सभी ही काफी खतरनाक तरीके से अपने अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं। और जैसे ही ये मैच शुरू होता है तो दोनों तरफ की टीम तुरंत ही अपने अटैक करना शुरू कर देती है और दोनों ही तरफ से काफी विनाशकारी हमले किए जा रहे होते हैं। और यह बैटल इतनी ज्यादा एक्साइटिंग होती है, कोई भी एक पल के लिए भी अपनी नजर इनके ऊपर से नहीं हटा पाता है। और यह जो बैटल ग्राउंड होता है यह पूरी तरीके से रेड जोन में बदल जाता है, क्योंकि माँ रूलोंग के सोल गाइड वेपन और माँ जियाओ टाओ की फिनिक्स फायर की वजह से पूरे बैटल ग्राउंड के अंदर आग की बरसात होने लगती है, जिस वजह से पूरा बैटल ग्राउंड धमाकों से गूंज उठता है। और फिर माँ जियाओ टाओ लगातार अपनी 6 स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज कर रही होती है, क्योंकि यह टीचर के प्लान का एक हिस्सा होता है। इस तरफ जू संशी अपनी पोजीशन को टारगेट के साथ स्विच करने की कोशिश करता है और इस तरीके से यह होंगचेंग को माँ रूलोंग के अटैक के करीब पहुंचा देता है। लेकिन होंगचेंग इससे जरा सा भी नहीं चौंकता है, बल्कि वह इसके बजाय काफी खुश होता है और यह अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए अपनी एबिलिटी को यूज और खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल ही गई, तो यह दिखाने की कि मैं सच में क्या कर सकता हूँ। और फिर हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि होंगचेंग के ऊपर एक शील्ड बन जाती है, जिसे माँ रूलोंग ने अपने एक लेवल 7 के सोल गाइड वेपन से बनाया होता है। और होंगचेंग के ऊपर यह जो शील्ड होती है इसके अंदर में श्रेक्स के सभी मेंबर्स ट्रैप हो जाते हैं, सिर्फ माँ जियाओ टाओ के छोड़कर, जिसके अंदर से होंगचेंग अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है, चलो अब तुम सभी लोग इसे काफी अच्छी तरीके से देखना। और होंगचेंग के इस एबिलिटी को देख के युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर वह किस तरह की स्पिरिट एबिलिटी है। और वहाँ पर तो काफी सारे गोल्ड मेटल हैं जो कि अपने शेप को बदल रहे हैं, जिस पर होंगचेंग कहता है यह कोई रेगुलर गोल्ड मेटल नहीं है। और इन गोल्ड मेटल बॉक्स को शेप लेता देख युहाओ काफी चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है वो मेटल बॉक्स स्पिरिट कैनन्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि यह कैनन तैयार हो जाते हैं, जो कि काफी सारे होते हैं। और होंगचेंग एक स्माइल के साथ कहता है, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। और यह सीन वाकई में देखने में काफी खतरनाक लगता है। और यह 128 सोल गाइड कैनन होते हैं और इस चीज के देख के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं, यह तो गोल्ड को कंट्रोल कर सकता है और इसके पीछे तो 3 लेग्स भी हैं और लगता है कि इसकी मार्शल सोल 3 लेग गोल्डन है। और इस तरफ होंगचेंग सारे कैनन को अटैक करने के लिए तैयार कर लेता है और कहता है, जब मेरी डिफेंसिव सील डिसअपियर होगी तब तुम भी इस बैटल से डिसअपियर हो जाओगे। और इन कैनन को देख बेबे कहता है कि है भगवान, इसका यह अटैक कोई मजाक नहीं है। और इस तरफ दा योहेंग भी गुस्से से कहता है, आ जाओ मैं भी तुम्हें देखता हूँ कि तुम इस रास्ते से कैसे गुजरते हो। और इस तरफ केतु काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो सभी ही 5th ग्रेड सोल स्पिरिट कैनन है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। और होंगचेंग की इतनी ज्यादा पावर हुआ युहाओं को अंदर तक हिला के रख देती है और यह मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी होगा। और देख के ऐसा लगता है कि इस बंदे के पीछे इसके पास काफी अच्छे स्किल भी है। और बैटल को देखते हुए किंग कहता है, यह जो सनमून किंगडम की टीम है यह वाकई में काफी बेहतरीन है बैटल के प्लान को कंट्रोल करने में। और देखते हैं कि अब श्रेक्स कैसे रिस्पॉन्स करती है। और मैच अब अपने क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने लगा था, इसलिए जज ध्यानपूर्वक मैच में घट रही सारी घटनाओं के ऊपर अपनी कड़ी निगरानी रख रहा होता है और बीच में इंटरफेयर करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अब समय हो गया था कुछ ऐसा होने के लिए जिसके होने का किसी को विश्वास भी नहीं था। और इस तरफ माँ रूलोंग खुश होता है और मन में कहता है, वैसे तो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था यह उससे कम था, लेकिन हमने अपने लिए समय निकाल ही लिया। चलो मेरे दोस्त, अब
तुम आ जाओ, तुम अपने टास्क को पूरा कर चुके हो। और तभी होंगचेंग के 128 स्पिरिट कैनन पूरी तरीके से चार्ज हो चुके थे और होंगचेंग इनसे फायर करने के लिए तैयार होता है और यह कहता है कि अब तुम बच के भाग नहीं सकते हो और चलो अब तुम मेरे अटैक का स्वाद चख लो। और तभी हम देखते हैं कि शील्ड के अंदर अटैकिंग शुरू हो जाती है स्पिरिट कैनन की, जिसके बाद यह अपनी 2 स्पिरिट एबिलिटी को इस्तेमाल करता है जो कि गोल्ड बॉइलिंग और गोल्ड सैक्रिफाइस होती है, जिससे हवा में मौजूद जो गोल्ड एलिमेंट होता है उसे ये काफी ज्यादा अमाउंट में अब्सॉर्ब कर सकता है अपने इस्तेमाल के लिए और उन गोल्ड एलिमेंट्स को बर्न करने से हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोल स्पिरिट कैनन के लिए और इसी वजह से इसका गोल्ड के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। इसलिए इसे सन मून किंगडम के इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है और होंगचेंग अपने कैनन से अटैक कर देता है और सच में इसके कैनन काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं और इतनी खतरनाक फायरिंग को देखकर युवाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहता है यह कितना ज्यादा अमेजिंग है और यहाँ तक कि मुझे अपनी स्पिरिट आइस को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बस ऐसे देख के बता सकता हूँ कि यह अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस तरफ इनका लीडर चिल्लाते हुए कहता है होंगचेंग इन सभी को तबाह कर दो और इस वजह से श्रेक्स की कंडीशन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि इन कैनन के अटैक को दाई योहेंग की तरफ आते हुए, जिनके लिए दाई योहेंग भी तैयार हो गया होता है और यह कहता है आ जाओ और तुम बस देखना कि मैं कैसे इसे ब्लॉक करता हूँ। और इस तरफ होंगचेंग मन में कहता है वो लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, लेकिन बेटा तुम इसके लिए पछताओगे। और यह सारे अटैक दाई योहेंग की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं और तभी जियांग ननन इन अटैक के बीच में आ जाती है और जियांग ननन को इन अटैक के सामने आता देख दाई योहेंग और होंगचेंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन जू संशी को तो यह काफी झटका लगता है। और तभी हम दाई योहेंग के आगे जियांग ननन को देखते हैं जो कि इन सभी अटैक को ब्लॉक करने के लिए आ गई थी और तभी होंगचेंग के सारे अटैक इसके ऊपर लगने लगते हैं और यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से धमाके होने लगते हैं और इतने सारे खतरनाक धमाकों के बीच में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा होता है और इस नज़ारे को देख के जू संशी की सटक जाती है और यह कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तो दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल न्यूज देना चाहता हूँ कि मेरा पेपर है इसी 9 तारीख को, बस एक बार मेरा पेपर हो जाए उसके बाद वीडियो जल्दी और लॉन्ग लेंथ में आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।